पत्नी का श्राद्ध करने काशी आए जज साहब ने जब मंदिर के बाहर बैठी भिखारिन के कटोरे में सिक्का डाला तो उस औरत ने घूंघट उड़ाया। चेहरा देखते ही जज साहब की चीख निकल गई। बनारस की दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गूंज रहा था, लेकिन जिला सत्र न्यायालय राघवेंद्र प्रताप सिंह के मन में शमशान जैसी खामोशी थी। राघवेंद्र जी की आंखों में गंगा की लहरों को देखकर भी कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि वो आग थी जो पिछले 2 सालों से उनके सीने में जल रही थी। आज ही के दिन 2 साल पहले उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा एक भयानक कार दुर्घटना में जलकर राख हो गई थी। पुलिस को शव तक नहीं मिला था, बस जली हुई गाड़ी और सुमित्रा की साड़ी के कुछ टुकड़े मिले थे। राघवेंद्र जो अपनी अदालत में रोज सैकड़ों फैसले सुनाते थे, अपनी ही जिंदगी के इस क्रूर फैसले को आज तक स्वीकार नहीं कर पाए थे। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ पिंड और फूल गंगा में प्रवाहित किया। पंडित जी ने कहा, जज साहब अब आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और गरीबों को दान दीजिए, इसी से सुमित्रा जी को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति? राघवेंद्र ने करवाहट से सोचा। सुमित्रा को तो शायद मुक्ति मिल गई होगी, लेकिन राघवेंद्र ने उसी दिन से पल पल मर रहे थे। उन्होंने एक भारी मन से अपनी रेशमी कुर्ते की जेब से कुछ सिक्के और नोट निकाले। मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों की लंबी कतार बैठी थी। कोई अन्नदाता कह रहा था तो कोई बापू जी कहकर पुकार रहा था। राघवेंद्र की नजर एक कोने में बैठी उस औरत पर पड़ी जो सबसे अलग थी। उसने फटी हुई मैली कुचैली साड़ी पहन रखी थी, उसका सिर घुटनों में धंसा हुआ था और वो बाकियों की तरह चिल्ला नहीं रही थी। बस उसका एक हाथ जो बेहद कमजोर और कांपता हुआ लग रहा था, एक टूटे हुए स्टील के कटोरे को पकड़े हुए था। उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 1.5 साल होगी, एक सूखी रोटी के टुकड़े को चबाने की कोशिश कर रहा था। राघवेंद्र का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर और झुककर उस कटोरी में डाला। नोट के सरसराहट सुनकर उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर धूल और मिट्टी की परत थी, बाल उलझे हुए थे और आंखों में तो वो वीराना था जो केवल मौत के बाद देखा जाता है। लेकिन जैसे ही घाट की जलती हुई मशाल की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, राघवेंद्र जी का हाथ हवा में ही जम गया। वो आंखें, वो माथा पर चोट का हल्का सा निशान, वो नाक की बनावट। राघवेंद्र के गले से आवाज नहीं निकली, बस एक फटी हुई सी सिसकी निकली, सुमित्रा। वो औरत राघवेंद्र को देखकर पत्थर की मूरत बन गई। उनकी आंखों में पहचान का एक ऐसा तूफान उमड़ा जिसे उसने पल भर में डर के पीछे छुपा लिया। उसने झटके से अपना घूंघट वापस खींचा और अपना कटोरा और बच्चे को समेटने लगी। नहीं नहीं बाबूजी, मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मुझे जाने दो। उस औरत की आवाज़ फटी हुई और डरी हुई थी, लेकिन राघवेंद्र उस आवाज़ को हजारों की भीड़ में ही पहचान सकते थे। ये वही आवाज़ थी जो कभी उन्हें सुबह के चाय के लिए जगाया करती थी। राघवेंद्र ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। झूठ मत बोलो, तुम मेरी सुमित्रा हो, तुम जिंदा हो, लेकिन कैसे? मैंने तुम्हारा श्राद्ध। औरत ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाया। छोड़िए मुझे साहब, कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। आप चले जाइए यहाँ से, अपनी जान बचाइए। राघवेंद्र सन्न रह गए। जान बचाइए किससे? वो तो जज थे, पूरा शहर उनकी सुरक्षा में रहता था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सुमित्रा मेरी आंखों में देखो, मैं राघवेंद्र हूँ, तुम्हारा पति। तुम्हें इस हाल में छोड़कर क्या मैं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। और ये बच्चा? राघवेंद्र की नजरें उस बच्चे पर गई जिसकी आंखें बिल्कुल राघवेंद्र जैसी थी। सुमित्रा रो पड़ी। उसने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। ये अंश है, तुम्हारा अंश है, लेकिन राघवेंद्र तुम नहीं जानते कि हम किस नर्क में जी रहे हैं। वो तुम्हें मार डालेगा। अगर उसने हमें साथ देख लिया तो वो अंश को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राघवेंद्र का वकील वाला दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कौन कौन है वो जिसने मेरी पत्नी को भिखारी बना दिया? बताओ सुमित्रा। इससे पहले कि सुमित्रा कुछ बोल पाती, भीड़ में हलचल हुई। मंदिर के रक्षक और कुछ स्थानीय गुंडे डंडा फटकारते हुए गरीबों को वहां से भगा रहे थे। सुमित्रा घबरा गई। वो आ गया, उसके आदमी हर जगह है। राघवेंद्र, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, हमें भूल जाओ। सुमित्रा उठकर भागने लगी, लेकिन राघवेंद्र ने आज फैसला कर लिया। वो अपनी अदालत में न्याय करते थे, आज सड़क पर न्याय करेंगे। उन्होंने दौड़कर सुमित्रा का रास्ता रोका और उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। घाट पर मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखने लगे। एक जज एक भिखारिन को गले लगाकर रो रहा था। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। राघवेंद्र उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में तरफ ले गए। सुमित्रा विरोध करती रही, लेकिन राघवेंद्र की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। गाड़ी में बैठा उन्होंने ड्राइवर को तुरंत सर्किट हाउस चलने का आदेश दिया। सुरक्षित कमरे में पहुंचने के बाद राघवेंद्र ने सुमित्रा को पानी पिलाया। बच्चा अब भी डरा हुआ सुमित्रा की गोद में दुबका था। राघवेंद्र ने सुमित्रा के पैरों के पास बैठकर उससे गंदे हो चुके हाथों को अपने हाथों में लिया। अब बताओ सुमित्रा, वो कौन है और 2 साल पहले उस एक्सीडेंट में क्या हुआ था? सुमित्रा ने कांपते हुए कहा, वो एक्सीडेंट नहीं था राघवेंद्र, वो एक साजिश थी। मुझे मारने की कोशिश की गई थी और ये करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा बचपन का दोस्त और शहर का नामी वकील विक्रांत था। राघवेंद्र को लगा जैसे छत उन पर गिर पड़ी हो। विक्रांत? वो विक्रांत जो राघवेंद्र के परिवार का हिस्सा था, जो मैं सुमित्रा को भाभी नहीं बहन मानता था। सुमित्रा ने सिसकते हुए आगे बताया, विक्रांत को तुम्हारी कुर्सी चाहिए थी। उसे पता था कि अगले महीने तुम्हारी पदोन्नति हाई कोर्ट में होने वाली है। वो जलता था तुमसे। उस दिन जब मैं मायके जा रही थी तो विक्रांत ने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे। गाड़ी खाई में गिरी, लेकिन मैं गाड़ी से बाहर छिटक गई थी। मैं बेहोश थी पर जिंदा थी। राघवेंद्र की मुट्ठियां भींच गई, उसकी आंखों में खून उतर आया। फिर क्या हुआ? उन्होंने दांत पीसते हुए पूछा। विक्रांत के आदमियों ने मुझे ढूंढ लिया। वो मुझे मारने के ही वाले थे, तभी उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। विक्रांत ने घिनौना चाल चली। उसने मुझे कैद कर लिया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पास वापस गई तो वो तुम्हें जान से मरवा देगा। उसने मुझे मरा हुआ घोषित करवा दिया और एक लावारिस लाश को जलाकर तुम्हें सौंप दिया। सुमित्रा का गला रूंध गया। उसने मुझे 2 साल
साल तक एक काल कोठरी में रखा। जब अंश पैदा हुआ तो उसने उसे मुझसे छीनने की धमकी दी। वो चाहता था कि मैं मानसिक रूप से पागल हो जाऊं। 3 दिन पहले उसके एक आदमी ने नशे में बताया कि तुम काशी आ रहे हो। मैंने मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं शहर से बाहर नहीं जा पाई। मेरे पास पैसे नहीं थे, शरीर में ताकत नहीं थी। बच्चे का पेट भरने के लिए मुझे मुझे भीख मांगनी पड़ी। राघवेंद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में दुख नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। जिस दोस्त पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, उसने उसकी पत्नी को भिखारिन बना दिया और उसके बच्चे को दाने दाने का मोहताज कर दिया। कभी कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। बाहर से आवाज आई, जज साहब, पुलिस कप्तान साहब आपके मिलना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। राघवेंद्र ने दरवाजा खोला। सामने बनारस के एसपी खड़े थे, लेकिन उनके साथ जो खड़ा था उसे देखकर राघवेंद्र का खून खौल उठा। वो विक्रांत था। उसके चेहरे पर एक बनावटी घबराहट थी। विक्रांत ने अंदर घुसते ही कहा, राघव, मुझे अभी पता चला कि तुम यहाँ एक पागल औरत को लेकर आए हो। अरे भाई, तुम सदमे में हो, मैं समझता हूँ। सुमित्रा भाभी तो मर चुकी है। ये कोई ठग होगी जो तुम्हारे भावनाओं का फायदा उठा रही है। इसे पुलिस के हवाले कर दो। विक्रांत की नज़र सुमित्रा पर पड़ी, जो कोने में सहमी खड़ी थी। विक्रांत की आंखों में एक पल के लिए क्रूरता चमकी, जिसे उसने बड़ी चालाकी से छिपा लिया। उसने पुलिस कप्तान से कहा, देखिए कप्तान साहब, ये औरत मेरे दोस्त को ब्लैकमेल कर रही है, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। पुलिस वाले आगे बढ़े। सुमित्रा ने डर कर राघवेंद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। राघवेंद्र एक पल के लिए शांत रहे, फिर वो जोर से हंसे, ऐसी हंसी जिसने पूरे कमरे में मौजूद सबको चौंका दिया। विक्रांत, राघवेंद्र ने बेहद शांत स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगा मैं भावनाओं में बह जाऊंगा? मैं एक जज हूँ विक्रांत, मैं सबूतों पर चलता हूँ और गवाहों पर। विक्रांत के माथे पर पसीना चमकने लगा। कैसा सबूत? राघवेंद्र ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। जब सुमित्रा मुझसे सभी बता रही थी तो मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग पर था। तुम्हारी पूरी कहानी, तुम्हारी साजिश, सब रिकॉर्ड हो चुका है। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झटके से एसपी के कमर से रिवॉल्वर खींचने की कोशिश की। अगर मैं डुबा दूं तो सबको ले डूबूंगा, वो चिल्लाया। कहानी अपने सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर है। बुराई का अंत कैसे होगा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लिखने की प्रेरणा देती है। कमरे में अफरा तफरी मच गई। विक्रांत ने रिवॉल्वर तान दी। कोई आगे नहीं आएगा राघवेंद्र, उस औरत को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरे इस नाजायज बच्चे को यहीं गोली मार दूंगा। सुमित्रा शेरनी की तरह बच्चे के आगे खड़ी हो गई। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, तूने मेरा जीवन बर्बाद किया, लेकिन आज मेरे पति के मेरे साथ हैं। तेरा पाप अब और नहीं चलेगा। राघवेंद्र बिल्कुल नहीं डरे। वो धीरे धीरे विक्रांत की तरफ बढ़े। चला गोली विक्रांत, चला, लेकिन याद रखना, एक जज को मारने की सजा क्या होती है तुझे वकालत की किताबों में पढ़ा होगा। तूने कानून के रखवालों के घर में सेंध लगाई है। विक्रांत का हाथ कांपने लगा। उसकी आंखों में हार का डर साफ दिख रहा था। इसी का फायदा उठाकर एसपी ने तो जो अब तक शांत खड़े थे छलांग लगाई और विक्रांत के हाथ पर वार किया। रिवॉल्वर दूर जा गिरी। पुलिस वालों ने तुरंत विक्रांत को दबोच लिया और उसे जमीन पर लिटा दिया। राघवेंद्र ने आगे बढ़कर अपनी पत्नी को उठाया। सुमित्रा अब भी कांप रही थी। राघवेंद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब कोई डर नहीं सुमित्रा, वो अध्याय खत्म हो गया। आज से एक नई शुरुआत होगी। विक्रांत को हाथ खड़ी लगाते हुए ले जाया जा रहा था। वो चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन राघवेंद्र ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। राघवेंद्र ने अंश को अपनी गोद में उठाया। बच्चे ने पहली बार अपने पिता के चेहरे को छुआ और तुतली जुबान में बोला, पा पा। एक शब्द ने राघवेंद्र के पिछले 2 सालों के सारे घाव भर दिए। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ राघवेंद्र, सुमित्रा और अंश ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। जिस मंदिर की सीढ़ियों पर कल तक सुमित्रा भीख मांग रही थी, आज उसी मंदिर में वो जज साहब की पत्नी बनकर सिर ऊंचा करके खड़ी थी। उसने अपनी फटी हुई साड़ी की जगह एक नई लाल बनारसी साड़ी पहन रखी थी। सुमित्रा ने मंदिर के बाहर बैठे उन सभी भिखारियों को अपने हाथों से भोजन कराया और कंबल बांटे, जिनके साथ उसने पिछले कुछ दिन बिताए थे। उसने राघवेंद्र से कहा, राघव, ईश्वर परीक्षा लेता है, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ता। मेरे पास मेरा सिंदूर था, इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम आओगे। राघवेंद्र ने मुस्कुराते हुए सुमित्रा का हाथ थाम लिया और उन्होंने सीखा कि न्याय सिर्फ अदालत की चारदीवारी में नहीं होता। असली न्याय वो है जो हम अपनों के लिए लड़कर हासिल करते हैं। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। निष्कर्ष दोस्तों, जीवन में कभी कभी हमारे अपने ही हमें सबसे गहरा जख्म देते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो और एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी साजिश भी उनके प्रेम को नहीं हरा सकती। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या राघवेंद्र ने विक्रांत के साथ सही किया? अपनी राय दीजिए और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और शिव भक्त परिवार हमारा हिस्सा बने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर हर महादेव।